हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर अमेंडा। और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह से बच्चों को हर बात के लिए टोका जाता है, चाहे वो पेरेंट्स टोके या उनसे बड़े कोई भी होते हैं, उन्हें हर बात पे रोकते हैं। कुछ चीज़ें उनको करने नहीं दिया जाता है, तो बच्चों को कुछ इसके लिए ऐसा लगता है कि वो एक तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, उनको हर बात में टोकना उन्हें गलत लगता है। हालाँकि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है इस चीज़ का। ये इसके राइटर हैं रोबिन क्लेन। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अदर। यू ऑल्सो वुड हैव फेल्ट दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड एज यू आर नॉट अलाउड टू लिव इन योर ओन वर्ल्ड। हर एक बच्चे को महसूस होता है, फील होता है कि उसे हर चीज के लिए रोका जा रहा है। और शायद आपने भी ऐसा फील किया होगा कि आपके फ्रीडम पर कहीं ना कहीं रोक लगाया जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट लेट यू डू। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स एंड ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। आपको भी इस तरह से रोका जाता है, आपके पेरेंट्स इस पे रोक लगाते होंगे। तो आप कुछ चीजें ऐसा याद करिए जिस पर आपके पेरेंट्स रोक लगाते थे, चाहे आपके बचपन का टाइम हो या अभी भी आपको जो रोक लगाते हैं और आपके पेरेंट्स उसे करने नहीं देते हैं। और बाकी स्टेंजा हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें और बातें बताई गई हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। यहाँ पे अमेंडा से उसकी मदर कह रही हैं कि अपने नाखून को मत काटो। और डोंट हंच योर शोल्डर, शोल्डर को ऐसे हंच मतलब होता है झुका के बैठना, ठीक है, यानी जो टॉप पार्ट होता है ना उसको ऐसे झुकाते हैं तो उसको हम हंच बोलते हैं। तो वो कहती है कि अपने शोल्डर को हंच मत करके, मतलब झुका के मत बैठो। स्टॉप डेट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ये जो आलसी होकर के तुम बैठे हो, स्लचिंग मतलब आलस में होकर के बैठना, तो जो तुम आलसी होकर के बैठे हुए हो ये बंद करो और स्ट्रेट होकर के बैठो, यानी सीधे होकर बैठो। लेकिन अमेंडा जो है वो किसी और ही दुनिया में होती है। जैसे आमतौर पे होता है कि बच्चों को डाँटते तो हैं पेरेंट्स, लेकिन बच्चे जो है ना किसी और ही इमेजिनेशन की दुनिया में खोए होते हैं। तो यहाँ पे भी अमेंडा जो है वो ऐसे ही खोई हुई है। वो सोच रही है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। वो लैंग्वेज का मतलब होता है शांत, मतलब कांस्टेंट, एकदम जो स्थिर हो। तो एक समुद्र है जो बिल्कुल शांत है, स्थिर है, और एमराल्ड सी यानी हरे रंग का है, जहाँ पर एकमात्र जो रहने वाली है वो सिर्फ़ अकेली है, यानी कि वो अपने आप को उस समुद्र पर अकेला सोचती है कि मैं सिर्फ़ रहने वाली हूँ, वहाँ पे सिर्फ़ मैं अकेली हूँ। मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और एक मरमेड मतलब जलपरी, जैसा कि जानते ही होंगे आप। और वो एक जलपरी है जो अकेली उस पूरे समुद्र में आनंद के साथ वहाँ पे स्विम करती हुई सोचती है अपने आप को। फिर उसकी मदर कहती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है अमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? आई थिंक मैंने, मतलब यहाँ पे कहती है कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए भी कहा था। तो पता नहीं शायद तुमने अभी तक किया या नहीं। मतलब उसे काम एक तरह से याद दिलाई जा रही हैं कि आपने, आपको क्या-क्या करने के लिए कहा गया था, आपने क्या-क्या नहीं किया है। सो उसे, उसकी मदर उसे याद दिला रही हैं कि आपने होमवर्क खत्म किया या नहीं, आपने कमरे को साफ किया या नहीं, या आपने जूते साफ किए या नहीं। और ये सोच रही हैं यहाँ पे कि आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I pattern soft dust with my hers bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। यहाँ पे एक bare feet की बात करी, तो bare feet कहीं ना कहीं ये जूते की बात अगर ऊपर की गई है ना तो उससे रिलेटेड ही है। वो ये सोच रही है कि जूते क्या साफ करना जब वो नंगे पाँव घूम घूम रही है। तो इसलिए जो है ना ये उसी से रिलेटेड है। ये अपने आप को यहाँ पे ऑर्फन मानती है, कहती है कि मैं एक अनाथ हूँ और ये गली में घूम रही है। मतलब ये गली में ऐसे ही, चूंकि अनाथ है तो ये गलियों में अकेली घूम रही है। और इसके जो पैर हैं, ये पैर में कोई भी शूज़ नहीं है। और जब शूज़ नहीं होते हैं तो कुछ बच्चे ना जब चलते हैं धूल में तो अपने पैर से ना उसके पैर के छाप उखाड़ते चले जाते हैं। तो वही ये सोच रही है कि मैं अपने पैर से ना धूल पर उसका एक शेप बनाती हुई जा रही हूँ नंगे पाँव। और इसे लगता है चूँकि आवाज़ हर तरफ से आ रही है तो ये साइलेंस को काफ़ी गोल्डन समझती हैं। और आज़ादी जो होती है, फ्रीडम जो होती है उसको बहुत ही ज़्यादा मीठी, बिकॉज़ इसे दोनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए ऐसा इमेजिनेशन ये करती हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। उसकी मदर कहती हैं
कि तुम चॉकलेट मत खाओ एमेंडा, और याद करो तुम अपने उस एक्नी को, एक्नी वो जो फेस पे हो जाते हैं ना मुँह से समथिंग, तो वही। तो वो वो कहती हैं कि याद करो उस एक्नी को। आई थिंक उसकी मदर ये बताना चाहती हैं कि वो एक्नी जो था वो उसके चॉकलेट खाने से हुई थी, तो वही समझाना चाहती हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। और आमतौर पे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स उसे डाँट रहे होते हैं ना, तो वो देखते भी नहीं है, वो कहीं और ही दूसरी तरफ मुँह घुमा के सिर्फ़ सुन रहे होते हैं, और आई थिंक सुनते भी कुछ कम ही हैं, वो इमेजिनेशन ही कर रहे होते हैं अपना किसी और दुनिया में। तो वैसे ही वो भी कह रही है, तो उसकी मदर कह रही है कि क्या तुम मेरी तरफ ध्यान दोगी जब मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ? ये अभी फिर ब्रैकेट के अंदर है जो I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अगर आपने रेपुंज़ल की स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि रेपुंज़ल एक लड़की थी जो जिसके बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हेयर थे, और वो एक टावर पे रहती थी। टावर पर किसी को भी जाना होता था तो वो अपने बाल को नीचे कर देती थी, बाल पकड़ के लोग चले जाते थे। उसके बाल यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा लंबे भी थे। तो यहाँ पे वो रेपुंज़ल से ही कंपेयर कर रही है अपने आप को। वो कह रही है कि मैं एक रेपुंज़ल हूँ और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। टावर पर उसकी लाइफ़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शांत और एक तरह से दुर्लभ अनुभूति देने वाला है, कहें तो। तो उसने और आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, और उसने यह निश्चित भी किया है कि वो अपने ब्राइट हेयर को कहीं भी जाने नहीं देगी। यानी कि वो अपने खोना नहीं चाहती इस ब्राइट हेयर को, और दूसरी चीज़ कि वो नीचे किसी को बुलाना भी नहीं चाहती टावर पे जो अपने बाल को नीचे लटका के। तो आप ये रैpunzel की अगर आपने स्टोरी नहीं देखी है तो आप ट्रैंक्विल सर्च करके और आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएँगे उसके बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे वो अपने आप को रैpunzel से कंपेयर करती हैं। अब हम बात करते हैं, उसकी मदर कहती है कि स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा डाँटा जाता है तो वो अचानक गुस्से में आने लगते हैं, या यूँ कहें तो सैड ही होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि वो गुस्से में आ रहे हैं। तो वो कहती हैं कि ये जो गुस्से में तुम आ रही हो ना, ये बंद करो। ये अजीब-सा जो तुम नखरे दिखाते हो। कुछ बच्चे रोना भी स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स उन्हें पीटने लग जाते हैं कि मुँह बंद करो, चुप हो जाओ, रो भी मत। यानी कि वो अपना गुस्सा दिखा भी नहीं सकते। तो यहाँ पे वैसे ही उसकी मदर कहती है कि तुम ये गुस्से में आना बंद करो, तुम हमेशा ही मूडी रहती हो। मूडी यानी कि जो तुम्हारा मन करता है तुम वही करती हो, तो तुम हमेशा ही मूडी रहती हो, और एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। कोई भी अगर तुम्हें देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें हर बात पे टोकती हूँ। वो ये भी नहीं जताना चाहती कि वो टोक रही हैं। सो ये वो कहती हैं, तो इसलिए वो चुप होने के लिए कहती हैं कि तुम चुप हो जाओ, और नहीं तो कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डाँटती रहती हूँ, हमेशा तुम्हें टोकती रहती हूँ हर बात के लिए, अमेंडा। चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। कुछ यहाँ पे वर्ड्स आपको देखने को मिले होंगे जिसमें जैसे कि हंच का था, तो हंच का मतलब होता है झुककर बैठना, मैंने बता ही दिया था। स्लचिंग था, उसका मतलब होता है आलसी होकर के बैठना, थोड़ा लेज़ी में। लैंक्विड का मतलब होता है डल, कांस्टेंट बोल सकते हैं आप, बिल्कुल जो स्थिर हो। एमराल्ड का मतलब होता है ग्रीन यानी हरा रंग। मरमेड का मतलब होता है, जैसे पता है आपको, निम्फ या जलपरी हम बोल सकते हैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है धीरे-धीरे चलना। एक्ने, पिंपल्स। ट्रैंक्विल का मतलब काम यानी बिल्कुल शांत। सल्किंग का मतलब होता है सैडनेस बोल सकते हैं, ना सल्किन मूड बोल सकते हैं, या फिर हम अ, गुस्सा भी बोल सकते हैं, थोड़ा-सा एंगर, बट पोलाइट वाला एंगर, है ना? और नेग्ड का मतलब होता है दोष निकालना किसी के ऊपर, अ, टू फाइंड फॉल्ट, और या फिर टोकना बोल सकते हैं, टोकना, ठीक है? और नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरा इसका कवर करेंगे, और अभी नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगा जिसमें कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिल जाएँगे, तो आप वेट करिए, मैं क्वेश्चन आंसर इसका जल्दी डाल दूँगा, और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को आई थिंक मिल जाएगा अगर मैंने पहले डाल दिया तो, अदरवाइज़ आप वेट कर लेना, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे ही, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।